हेलो गाइस एंड आई एम बैक। मैं आ चुका हूँ फिर से तुम सबके लिए और एक क्वेश्चन लेके। यार 2-3 दिनों से थोड़ा सा बीमार था तो यूट्यूब पे कुछ ला नहीं पाया, बट आई एम बैक और तुम सबके लिए अब सेट्स के प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊंगा, तरीके से सारी चीज़ों को बताऊंगा। तुम सबको आगे बढ़ा के ही रहूँगा, ये इतना मैंने कसम खा ली है। और तुम सबके लिए यहाँ पे आते रहूँगा बेटा, रोज़ कुछ ना कुछ लेके। पिछले 4 तुमने पार्ट्स बराबर से देखे होंगे, यही उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि भाई तुम लोग अपना अपना काम जोरों में कर रहे हो, है ना। तुम लोग अपना अपना काम जोरों में कर रहे हो। आज अपन सेट्स के थोड़े से डिफ़िकल्ट सम जो कि तुम्हारे पेपर में बन सकते हैं बेटा, आज लेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे साथ में मिलके। तो पेंसिल के तो वैसे कुछ गरज नहीं है, बट पेन निकाल के रखो। करेंगे इसका कार्यक्रम। डिफ़िकल्ट सम्स का भी कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे भैया, ठीक है ना। आई होप सो तुमने मेरा पार्ट 2 हेलो बच्चों आई एम बैक, है ना। मैं आ चुका हूँ फिर से तुम सबके लिए, आई एम बैक। और कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ बातें ऐसी जो अपने सबके काम की। पढ़ो लिखो भैया, आगे बढ़ना ही अपनी जीवन की सफलता है। पढ़ने लिखने से इंसान ज्ञानी होता है, महान होता है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैथ्स की गहराई में जाना ज़रूरी है, सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जितनी इजी चीज़ें हम तुम्हारे लिए कर सके उतनी इजी हम लोग चीज़ें करवा के देने वाले लोग हैं यहाँ पे, है ना बेटा। तो चलो आज जो सम अपन पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये पढ़ना है कि अगर 2 इक्वेशन दिए, 2 इक्वेशन, देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और क्यों 2 इक्वेशन है, बीच में दिया हुआ है इज इक्वल टू। इज इक्वल टू का मीनिंग होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मीनिंग होता है कि ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो बेटा देखो 2 इक्वेशन बनाने आज, ये पहला, ये दूसरा, और उसमें कुछ सिंबल दिए गए हैं। जैसे देखो ए यूनियन, सर हमारी बत्ती पेट चुकी है। यूनियन का मीनिंग होता है सब कुछ। बी ब्रैकेट में है, ये देखो ब्रैकेट है ये, यूनियन सी। तो देखो जब ऐसा ब्रैकेट में कोई चीज आएंगी ना तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये वाली चीज पहले सॉल्व होगी, और ये सॉल्व होने के बाद जो ए है उसका क्या निकाल के बताएंगे, यूनियन किसके साथ में, बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। वैसे ही यहां पहले निकालेंगे ये यूनियन बी, जो आंसर ए यूनियन बी का आएगा उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, बी के साथ, और बी का क्या निकालेंगे, यूनियन क्या देखते हुए थे, ए यूनियन सी को देखते हुए। सर हमको समझ में आ रहा है, बट सर सॉल्व करके बताओ ना। आप अगर सॉल्व करके बताओगे ना सर तो हमको सारी चीजें दिमाग में घुस जाएंगी, बराबर है। और मेरा काम पहले तुमको थोड़ी थोड़ी नैया पार करवाना है। 20-30% तो तुम्हारे दिमाग में यहाँ से घुस गया होगा। और एक चीज बता दूं चालू करने से पहले, आंसर ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन अगर सेम आता है, इसका आंसर और इसका आंसर अगर सेम आता है तो इक्वालिटी है, अगर डिफरेंट आता है तो इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं चेक करके इक्वालिटी आती कि नहीं, LHS इज इक्वल टू RHS आता है कि। तो चलो बताओ सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, ब्रैकेट पहले इक्वेशन का, पहले से ही चलेंगे। पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, लेट b इज इक्वल टू 3 4 5, ठीक है, c इज इक्वल टू 3 5 6, ठीक है। चलो बी सी तो आ गया, ये देखो ये बी ये सी, अब उसका क्या निकाल के बताना है,
यूनियन निकाल लेंगे ब्रैकेट का यूनियन, कोई दिक्कत नहीं सर, हमको पता है यूनियन मतलब सब कुछ। 3 4 बी का ले लिया मैंने पहला आइटम और 5। अच्छा यहाँ पे फिर से 3 और 5 रिपीट हो रहे तो वो आएंगे नहीं, तो आंसर क्या देंगे 3 4 5 और 6। अच्छा ये आ गया पहला। अब ये आ गया ब्रैकेट कंप्लीट। अब किसके साथ कंपैरिजन करना है, ए के साथ, तो ए यूनियन बी ब्रैकेट ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, ये लिख लिया मैंने। अब बताओ किसके साथ कंपैरिजन करना है, ए के साथ, मतलब जो ये आंसर आया था ना इसको काय के साथ मर्ज करने का है, ए के साथ, क्योंकि यूनियन निकालना है। मर्ज मतलब ए के भी सारे आइटम इसमें आ जाएंगे। तो बताओ क्या है, ए में क्या है 1 2 3, देखो दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में क्या है बेटा कॉमन, तो एक ही बार आएगा। फिर आ जाएगा 4 5 और 6, ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 दैट इज LHS। ठीक है ये आ गया। अब ये तो कंप्लीट हो गया, अब ये निकालते हैं। बताओ क्या निकालोगे सबसे पहले बेटा, फिर से लिखोगे लेट a इज इक्वल टू क्या क्या दिया है में, देखो 1 2 3, ठीक है। c में क्या क्या दिया हुआ है 3 5 और 6, और बताओ दोनों का क्या निकालना है, यूनियन निकाल लेंगे सर, हम खुद ही निकाल लेंगे, अब टेंशन मत लो। 1 2 3 5 और 6 सारी चीजें ले लिए मैंने, और अब बताओ उसका कंपैरिजन का के साथ, बी के साथ, तो बी यूनियन ए यूनियन सी। बताओ बी का यूनियन, यूनियन मतलब बी में जो आइटम आते हैं और ए यूनियन सी में जो आइटम आए, सभी चीजें बेटा। तो बताओ बी में क्या था, पहले तो इधर के लिख लेते हैं 1 2 3, देखो जरा बी में क्या है अलग से 4 5 कॉमन है दोनों में, 5 कैसे बेटा कॉमन, और यहाँ पे आ जाएगा 6। और जरा देखो क्या इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 है, यस। और क्या इक्वेशन नंबर 2 ये वाला 1 2 3 4 5 6 है, हाँ सर। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों मैच हो रहे हैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा हेंस प्रूव्ड दैट, प्रूफ कर दिया मैंने, प्रूफ दैट LHS इज इक्वल टू RHS। अरे क्लियर है क्या, अरे हाँ या नहीं, एकदम घस के क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप बस अभी हमको लिखने का मौका दे दो, लिखो भाई और बहनों लिखो। ठीक है बेटा, आराम से पॉज करके तुम लोग ये लिख सकते हो। आई होप सो तुमको सारी कायनात दिमाग में घुस चुकी है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना। अब ऐसे ही एक इक्वेशन में देता हूं जो कि तुम लोग होमवर्क में सॉल्व करोगे और मुझे नीचे कमेंट में जवाब दोगे कि तुमको आ रहा है। ठीक है चलो, एक इक्वेशन सेम रखते, कोई दिक्कत नहीं है। A इंटरसेक्शन B सेक्शन C इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C। इंटरसेक्शन का मीनिंग, सभी इंटरसेक्शन है। बताओ इंटरसेक्शन, व्हाट वाज इंटरसेक्शन, क्या था इंटरसेक्शन? अरे सर हमको याद है ना, ऐसी सारी चीजें जो कि कॉमन होती है, जो कि कैसी होती है कॉमन। तो बताओ अगर मैं होमवर्क दूं भी तो मैं समझा देता हूँ, पहले क्या निकालूंगा ब्रैकेट, उसका कंपैरिजन किसके साथ, ए के साथ, जो भी आएगा वो LHS। फिर क्या निकालोगे A इंटरसेक्शन C, उसका कंपैरिजन किसके साथ, B के साथ। अगर दोनों चीजें सेम नजर आ जाए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो LHS इज इक्वल टू RHS, और अगर ना आए तो वो केस में LHS इज नॉट इज इक्वल टू RHS, है ना बेटा।
आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ऐसे ही मैं तुम्हारे लिए अब 2-3 टॉपिक जो बच्चे हुए वो सेट्स के पूरे लेके आऊँगा। जुड़े रहो, कनेक्टेड रहो, बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और लव यू यारो। मिलते हैं बहुत जल्द।